मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत पुराण के इस 13वें अंक में आपके सामने हम पुनः प्रस्तुत हुए हैं और मैं भगवान के द्वारा जब उत्तरा के गर्भ की रक्षा की गई और भगवान हस्तिनापुर जाने लगे, ये सब चर्चा हो चुकी है। और अब जब भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की और पुनः हस्तिनापुर से द्वारका जाने लगे, तो माता कुंती ने भगवान की बड़ी मधुर, बड़ी ही विलक्षण शब्दों में भगवान की स्तुति की है। आइए उसी के संदर्भ में हम आपसे चर्चा करेंगे। माता कुंती कह रही हैं, नमस्ते पुरुषं त्वाद्यमीश्वरः प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूता नामंतर बहिरयी स्थितिम। हे भगवान, नमस्ते त्वाद्य पुरुषं प्रकृतेः परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानामांतर बहिरयी स्थितम्। हे प्रभु, हे आदि पुरुष, हे परमात्मा, आप को मैं नमस्कार करती हूँ। नमस्ते तो आदि पुरुषम प्रकृति परम, आप प्रकृति से अतीत है नाथ। आप पर प्रकृति का कोई प्रभाव नहीं, जबकि सारी प्रकृति आपसे ही बनती है और आप में ही लीन हो जाती है, परंतु आप इस प्रकृति से अलग है नाथ। नमस्ते पुरुषम तद मिश्र प्रकृति परम अलक्षम सर्वभूता नामांतर बहिरो स्थितम। आप सभी प्राणियों के अंतर और बाहर स्थित हैं और आपका इस प्रकृति से कोई लेना देना नहीं, जबकि आप प्रकृति के प्रभाव से बिल्कुल अलग हैं। बनाने वाले तो आप ही हैं। नमस्ते ताद्य पुरुष प्रकृते परम अलक्षम सर्वभूता नामांतर बहिरो स्थितम। और आप इससे अलग हैं और आप जो है अलक्षित है प्रभु। आपको कोई दिखते हुए भी कोई नहीं देख सकता और आप जो है प्रकृति के पुरुष भी हैं और प्रकृति से अलग भी हैं। आपकी महिमा बड़ी विलक्षण है नाथ। माया जवनिका छन्न मज्ञामधोक्षज न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। भगवान, आपकी माया बड़ी विलक्षण है। आप जो है माया के पर्दे से ढके रहते हैं। आप पर जो है माया का जो पर्दा है, उस पर्दे के कारण जो है आपको कोई देख नहीं सकता। आपकी माया बड़ी विलक्षण। माया जवनिका छन्न मज्ञाम धोक्षजम न लक्ष्य से मूढ़ दिशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे नट किसी का जो है रंगमंच पर अपनी प्रस्तुति जब देता है, किसी का जब अभिनय करता है, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी महापुरुष का, तो जब वो अभिनय करता है तो अल्पज्ञ लोग उस नट को नहीं पहचान सकते। तो प्रभु, जब आप इस संसार में अभिनय करते हैं, इस संसार में आते हैं, आप अनंत महिमा संपन्न, आपको कैसे कोई जान सकता है प्रभु। तथा परमहंसानां मुनीनां मलात्मनां भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। हे भगवान, आप जिनकी चित्तवृत्ति मलिनता से हीन हो गई है, जो परमहंस हैं,
जिनकी चित्त वृत्ति में किसी प्रकार का मल नहीं है, जो जिनकी बुद्धि निर्मल हो चुकी है, जो परमहंस गति के व्यक्ति हैं, उनके हृदय में भक्ति का विधान करने के लिए, भक्ति का संचार करने के लिए आप आए हैं नाथ। मैं आपको कैसे भला पहचान सकती हूँ? न लक्ष्य से मूढ़ दिशा, अब मैं मूढ़ स्त्री आपको कैसे पहचान सकती हूँ? हे गोविंद, हे नाथ, हे दीन बंधु, मैं तो मूढ़ हूँ, आपको कैसे पहचानूं? न लक्ष्य से मूढ़। अब यहाँ पर जो है भगवान से माता देवकी कहती हैं कि मैं तो स्त्री हूँ, मूढ़ हूँ, और कथम पश्येमहि स्त्रियः, मैं स्त्री कैसे आपको पहचान सकती हूँ नाथ? भक्ति योग विधानार्थम कथम पश्येमहि स्त्रियः। अब जब बड़े बड़े महापुरुषों अमलात्मा विमलात्मा के लिए आप भक्ति का विधान करने, उसे भक्ति का संचार करने के लिए आप आए हैं। पहले में भी कहा, पहले श्लोक में न लक्ष्य से मूढ़ दिशा, और इसमें भी कहते हैं कथम पश्येमहि स्त्रियः, मैं कैसे आपको पहचान सकती हूँ नाथ? और फिर माता कुंती कहती हैं कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे नंदगोप के लाडले लाल, हे नंदगोप के लाडले लाल, हे प्रभु, हे दीन बंधु, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद गोप के लाडले लाल, हे गोविंद, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रे। नमः पंकजनाभाय, हे भगवान, आपके नाभि से जो कमल निकला वो भगवान ब्रह्मा के उत्पत्ति का स्थान है, और वह कमल आपके नाभि से प्रकट हुआ। नमः पंकजनाभाय, भगवान ब्रह्मा के उत्पत्ति स्थान जो कमल है वह आपके नाभि से प्रकट हुआ है। नमः पंकजनाभाय, नमः पंकजमाल्य। और हे प्रभु, आप जो है कमल की माला पहनते हैं। नमः पंकज नेत्राय, और आपका नेत्र कमल दल के समान रत्नारे हैं। कितने बढ़िया, कितने सुंदर आपके नेत्र हैं प्रभु। और नमस्ते पंकजांघ्रे, और आपके चरण में कमल के चिन्ह सुशोभित है प्रभु। हम आपको नमस्कार करती हैं। और आगे पुनः करती हैं, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धात चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं सहात्मजां विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। हे प्रभु, आप कितने करुणा बरुणालय हैं प्रभु। हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, हे अनाथों के नाथ, हे गोविंद, कंस के कैद में बहुत काल से कैद जैसे आपने देवकी की रक्षा की थी प्रभु, वैसे आपने मेरे पुत्रों के साथ में बड़ी बड़ी विपत्तियों से, हे प्रभु, आपने मेरी रक्षा की। मुझे शरणागत के ऊपर आपकी बड़ी कृपा हुई। भगवान
मेरे भाई बहन, जो भगवान के चरण शरण में रहते हैं, मेरे गोविंद उनकी सदैव ही रक्षा करते हैं। इसलिए माता कुंती बता रही कि आपने मेरी अनेकों विपत्तियों से रक्षा की है, क्योंकि माँ कुंती सदैव प्रभु का स्मरण करती हैं। और इसी के साथ ये अंक यहीं पूर्ण होता है। अगले अंक में पुनः हम प्रस्तुत होंगे। और अगर आपको भागवत संबंधी किसी भी जानकारी लेना है, कुछ पूछना है, तो मेरे नंबर 9827980269 पर संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।